आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट सीन है भैया, इसको समझ लेना बिल्कुल शांति से, इत्मीनान से। हर दुनिया की हर एग्जाम में ये काम आएगा जिसमें हिंदी आती हो, नहीं तो अमेरिका जाकर यूपीएससी देने लग जाओ, अपने माथे नहीं है। संधि और समास में अंतर, तो संधि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और सबसे कठिन भी अगर हिंदी का मैं बोलूँ तो उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए। तो संधि और समास, इन दोनों में अंतर, इन दोनों के अंतर समझिए, आपको बहुत चीजें बेसिक क्लियर हो जाएंगी। कैसे? इधर आप संधि, ये समास, ठीक है। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग, मेल या योग, ये सबको पता भैया, कुछ नया नहीं। मान लो मेरे को समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब शॉर्ट करना, छोटा करना चीजों को। जैसे अभी बताया था मैंने, रोग मुक्त, ये क्या है? शॉर्ट है, लेकिन इसको लंबा करना तो रोग से मुक्त। तो जब समास बनता है ना, तो रोग से मुक्त को रोग मुक्त बोल देते हैं, इसी बात है। जिसके बाद में संधि, ये पहला अंतर था, ये दूसरा अंतर। ये अंतर किसी भी एग्जाम में मेंस में लिख के आ सकते हो, वनडे एग्जाम में, इंडिया के बाहर को नहीं, इंडिया के अंदर कई एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। ये दूसरा अंतर क्या है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों मतलब बताता हूं। समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है भैया, यहाँ पदों और यहाँ वर्ण, यहाँ वर्णों का मेल होता है या पदों का मेल होता है। और पद का एक मीनिंग और है, पद को आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? पद को शब्द बोल सकते हो। अब हिंदी का कई का विद्वान होगा तुम्हारे जैसा, तो वो कहेगा अरे गलत पढ़ा दिया, पद और शब्द तो अलग अलग होता है। मैं मानता हूँ अलग अलग होता है, लेकिन थोड़ा सांस ले लो। पद और शब्द में अलग अलग क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो, शब्द जो होता है ना, जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए सीनू, सीनू अभी मान लो थोड़ी देर, मान लो, मानने के हजार तुम्हारे दाई जी का, मान लो कि मैं बेरोजगार हूँ, तो मेरे को कोई भी जॉब दे दो, कुछ भी दे दो, 10-15 हजार का काम दे दो तो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेरोजगार व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं, कहीं पे भी जाए। लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए कि मान लो कल को डीएसपी बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए, आईएएस बन गए, 12 गाँव के सरपंच बन गए। तो एक एग्जाम्पल कि आईएएस बन गए, तो आईएएस बन गए तो फिर कहाँ रहे? एक पद मिल गया। पद मतलब फिर एक पोजीशन है कि आईएएस की चेयर पे जाके बैठना है, तो ऐसा ही रहता है। अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे ये क्या है? राम, राम क्या है? एक शब्द है, ठीक है। लेकिन जब ये राम यूं हो जाए, राम स्कूल जाता है, अब क्या होगा? अब ये राम क्या है? अब ये राम शब्द नहीं होगी, क्या होगा? पद हो गया। पद क्यों? क्योंकि इसका एक पद डिसाइड हो गया कि राम अब यही लिखाएगा। अरे नहीं भैया, हम तो दूसरी जगह लिख दे, क्या हो जाएगा? तो ये राम को आप लिख तो यहाँ भी सकते हो, जाता को आगे कर दो, जाता स्कूल राम है, कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत है जैसे समाज के नियम के अनुसार, तो अपने अनुसार कुछ नहीं होगा, समाज के नियम के अनुसार गलत है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कोई तहसीलदार कलेक्टर की कुर्सी जाकर बैठ जाए तो कैसा है? अगले दिन ही कनपटे साठ हो, नौकरी जाए जो, मतलब जाके बैठ जाए और ऐसा बदतमीजी करे तो कनपटे साठ हो जाए, जरा दिल लगेगी। तो वही चीज, ये राम को अगर यहाँ लिखोगे तो समाज के नियम के विरुद्ध होगा, फिर कई का नंबर काट लेगा और मेरे जैसा कनपटे साठ कर देगा, तो फिर तुमको ईसाई आत्महत्या कर, मर मुड़ जाओ। तो तुम मान लीजिए जो जोड़ा बना भगवान ने, वो जोड़ा बिगड़ जाएगा, शादी में आओ उस बेचारे का कंवारा रह जाएगा, इसलिए मरना मत ही दड़ो। तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहे? तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा, संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। बिल्कुल, समस्त पद के पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कुल मिला समास का अपोजिट क्या है? समास विग्रह। संधि का अपोजिट क्या है? संधि विच्छेद। शादी का अपोजिट क्या है? तलाक। दुनिया में सबसे महंगा तलाक किसका हुआ? अभी तक आंसर नहीं आया, आंसर बता देना कमेंट में फुर्ती से, पता हो तो। नहीं तो ये पढ़े लिखे छोड़ के किसने तो सबसे महंगा तलाक करा, वो खोजने चले गए। वास्को डी गामा मत बनो, अपने धर्म वालों की परिस्थिति देखो, पढ़े पे ध्यान दो, ठीक है। संधि में स्वर या व्यंजन का लोप होता है, स्वर या व्यंजन का, बिल्कुल। संधि में स्वर या व्यंजन सिर्फ दो के ऊपर ही चलता था, ठीक है। लेकिन इधर देखो, समास में विभक्ति चिन्ह या शब्दों का लोप होता है। कैसे भैया? बताता हूं। देखो, ये लिखा क्या? रोग से, ये लिख दिया अपन ने मुक्त, ठीक है। मात्रा मत जाना, इधर देख लो, मैं समझाने के लिए लिखा है। तो रोग से मुक्त, तो अब यहाँ क्या लिख दूंगा? रोग मुक्त लिख दिया, रोग मुक्त लिख दिया। तो अब ये देखो, ये जो से है, ये से क्या हो गया? गायब हो गया। तो से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। से, का, के, की, ये जो भी होते हैं विभक्ति चिन्ह होते हैं। दूसरी बात, से एक शब्द नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो वही तो चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं कि विभक्ति चिन्ह या शब्द का लोप हो जाता है, वो तो गया है से का लोप। जबकि संधि में क्या होता है? स्वर या व्यंजन का लोप होता है, बिल्कुल होता है। संधि से भी पढ़ा होगा, और अभी तक तुमने दुनिया की एक आधी एग्जाम दे दी जिसमें संधि आता हो या हिंदी आता हो, और फिर भी तुमको ये चीज नहीं पता कि स्वर व्यंजन क्या है। तुम्हारा QR कोड सेंड कर दो, मैं 10-20 रुपये सेंड कर दो, तुमको सस्ता, बिल्कुल एकदम सस्ता सड़ी क्वालिटी का जेल लेके खा लेना, मर जाना, कोई जरूरत नहीं इस लोगों की दुनिया में। दाई से पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो यार भैया? मैं तो ये कहता हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको नहीं पता होगा अलग बात, लेकिन जो पढ़ चुका उसको नहीं पता, तो मर जाओ, टाइम्स को मतलब नहीं जीने का।
मर मत जानना रे, सरकार मेरे को जेल कर देगी, उनने की आदमी युवा को सारा आत्महत्या के लिए, जनसंख्या इतनी बढ़ रही, मैं क्या करूँ। संधि 3 प्रकार की होती है, 3। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब देखो स्वर संधि के अंदर कितने नियम होते हैं? नियम मतलब भेद कितने होते हैं स्वर के? 5 भेद। व्यंजन के अंदर 7 नियम होते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 1 भी नहीं होता है। वो पोर्शन पढ़ाया मैंने, वहां जाकर देख लेना, सूट पड़ जाएगी थोड़ी। व्यंजन संधि में 7 नियम होते हैं, भेद 1 भी नहीं होता है। विसर्ग संधि में 9 नियम होते हैं, ठीक है। और ऐसे देखा जाए तो सबके मिला 17 नियम हो जाएंगे। उपनियम भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे डिटेल में बताइए। अभी 2 मिनट के वीडियो में तुमको यहाँ वो भी बता दूं, पिक्चर भी बता दूं, मुद्रा करके बता दूं, सब बता दूं 2 मिनट के वीडियो में थोड़ा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुविग्री, द्विगु, कर्मधारक और तत्पुरुष। इसकी तो मैंने ट्रिक बना रखी, इतनी शानदार ट्रिक की बहुत पसंद आ रही है बच्चों को, बहुत भयंकर पसंद आ रही है। तो इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। समास पूरे याद करवाने की ट्रिक और शब्द देख के बता सकते हो इसमें कौन सा समास, ऐसी ट्रिक है। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो यहाँ नहीं बताऊंगा पूरी चीज। समास 6 प्रकार के होते हैं बस। अब मैं तुमसे बोलूं कि 6 प्रकार के होते हैं क्या, तो 6 के होते हैं, लेकिन 6 के बाद इसके अंदर और भी प्रकार होते हैं। जैसे तत्पुरुष, तत्पुरुष के अंदर 3 और आते हैं, कर्म, करण्य, संपादन, अपादान्य, बहुत सारे उसमें, तो वो सारी चीजें। तो इनके अंदर और भी है, लेकिन मेन 6 है, मेन 3 है इधर। और इसके बाद बात कर ले भैया, क्या संधि तत्सम शब्दों में होती है, ठीक है। इसको पढ़ लिया, तत्सम शब्दों में होती है। समास तत्सम, तद्भव, विदेशी, किसी भी प्रकार के पदों में हो सकता है। किस तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। तत्सम शब्द का मतलब अगर नहीं पता है तो सही कह रहा हूँ, सही में QR कोड सेंड कर दो, कोई मतलब नहीं जीने का, अगर हिंदी पढ़ी हो पहले और नहीं पता तो। तत्सम का मतलब होता है भैया ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से एज इट इज ले लिए हैं। कहाँ पे ले लिए? हिंदी भी, वो होते तत्सम शब्द, तो संधि उनमें होती है, ठीक है। और समास का क्या नियम है? समास तत्सम में भी होता है, तद्भव में भी होता है, विदेशी में भी होता है। विदेशी शब्द ऐसे जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, फारसी से लिए गए हैं, इनसे लिए गए, बहुत सारी भाषाओं से लिए वो वाले शब्द। तद्भव क्या होता है? तद्भव ऐसे शब्द जो लिए तो संस्कृत से गए हैं, लेकिन लेते वक्त तो कुछ परिवर्तन हो गया उनमें, तो वो शब्द होते हैं। तो देखो इसमें तीनों, तत्सम, तद्भव, विदेशी, किसी प्रकार में भी हो सकता है ये, और ये सिर्फ तद्भव में, तत्सम में होता है। क्लियर? शांति, पानी पियो, सांस लो, आगे देखते रहो। अब कुछ भी नहीं, खत्म हो गया अब तो। लेकिन मैंने जो बताया था ना, ये शब्द व पद में अंतर, वो यहाँ पे लिखा। देखो कमल एक शब्द है, कमल घर जाता है। अब कमल की जगह फिक्स हो गई यहाँ, तो ये क्या है? क्या है? पद है। तो जैसे ही तुम कलेक्टर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, DSP बनोगे, नायब तहसीलदार, पटवारी, बाबू, किसी तहसील में कहीं तो बनोगे, तो जब बाबू की जगह फिक्स हो जाएगी, तुमको यहाँ आकर बैठना रोज, यहीं की जगह अपने को 1 लाख रुपये रिश्वत लेंगे तो भाई दोगे ना जाकर, और कहीं तो ले नहीं सकते। तो वो चीजें हो जाती है, ठीक है। पद मतलब फिक्स। अब कमल एक पद है, लेकिन यहाँ फिक्स है। और यहाँ कमल बेरोजगार, अब हर कहीं भी चलेगा, उनने भैया 10,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी में क्या करे, ठीक है। तो 10,000 की नौकरी के लाले पड़ जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगी अगर नहीं पढ़े तो इसको पढ़ लो ढंग से। जिसके बाद में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना झेला, इसके लिए। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और अगले वीडियो को देखते रहना। डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत चीजें ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएगी, पर जीवन में आगे बढ़ना बेटा, पढ़ना लिखना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि एक दिन में अगर समझ में आता तो मुझे ये बताओ, वीडियो देखना कोई बड़ी बात है क्या? एक दिन में तुमने 1 वीडियो देखा, एक दिन में तुम 15 वीडियो देखने की कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। 10-12 तो रखोगे। अगर 10-12 वीडियो रोज देखो तो तुम तो 1, 2, 4, 5, 7 महीने में IAS बन जाओगे। फिर एक बार में कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन एक दिन होती है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करो और हवाबाजी करो, ठीक है। इतना झेल लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।